सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज हम अपनी पुस्तक अंतरा की कविता जाग तुझको दूर जाना की व्याख्या पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले उनकी दो व्याख्या दी गई हैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित। ये जो दो कविताएं हैं, जाग तुझको दूर जाना है और सब आँखों के आंसू उछले, जिसमें से हम पहली कविता पढ़ेंगे जाग तुझको दूर जाना है। अब हमें यहाँ पर जागने की बात कही गई है। इस पहले हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम ये जो कविता का नाम रखा गया है, क्यों रखा गया है, देखिए जाग तुझको दूर जाना है। तो जागना किसको है, यहाँ पर भारतीयों को, और दूर जाना है। दूर क्यों जाना है, क्योंकि हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को जगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक हम भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अग्रसर नहीं कर सकते, यानी कि भारत जो है स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जाग तुझको दूर जाना की कवित्री कौन है, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित ये जो कविता है, इसमें वो ये बताना चाहती हैं कि भारतीयों, अगर आपको स्वतंत्रता प्राप्ति चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, और उससे ही आपको क्या मिलेगी, स्वतंत्रता प्राप्ति मिलेगी। स्टार्ट करते हैं हम अपनी कविता, जिसके माध्यम से महादेवी वर्मा भारतीयों को जागृत करना चाहती हैं, जगाना चाहती हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उनींद, आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। अब इसकी हम व्याख्या पढ़ेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए हमें क्या लिखना होता है इसमें, प्रसंग। तो प्रसंग किस तरीके से हम लिखते हैं कि हमारी प्रस्तुत पंक्तियाँ, ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक कौन सी है, अंतरा की कविता का नाम क्या है, जाग तुझको दूर जाना के कवित्री द्वारा लिखित, कौन, महादेवी वर्मा। कवित्री कौन है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कविता है, जिसके माध्यम से कवित्री क्या बताना चाहती है महादेवी वर्मा जी, कि हमें क्या करना है, यानी कि जो भारतीय हैं, भारतीयों को भीषण कठिनाई से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है इसमें। और क्या दिया गया, स्वतंत्रता प्राप्ति की परिस्थितियों का वर्णन, कि अगर हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें उन परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा जो हमारे आसपास है, और तभी हम क्या कर पाएंगे, भारत को स्वतंत्र करा पाएंगे। अब इसकी व्याख्या करना स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जाग तुझको दूर जाना, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे भारतीयों, आपको जागना है, और क्यों, क्योंकि तुम्हें दूर जाना है। दूर कहाँ जाना है, हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। अर्थात अगर हम ये चाहें कि हम सोते रहें और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए हमें जागना पड़ता है, तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं। फिर है चिर सजग आंखें उनींद, आज कैसा व्यस्त बाना। जो हमारी आंखें हैं वो कैसी हैं, चिर सजग रहनी चाहिए, यानी कि हमेशा खुली हुई रहनी चाहिए, क्योंकि जो नींद से भरी आंखें हैं उससे आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें अपनी आंखों को चिर सजग रखना चाहिए। सजग मतलब सचेत, यानी कि जगे रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना। फिर है अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अब वो भारतवासियों से कह रही हैं कि आपको जाग कर ऐसा कार्य करना है कि अचल का मतलब होता है जो कठोर होता है, जो हिलता नहीं है, और वो कौन है, हिमगिरी यानी कि पर्वत,
उसके हृदय में भी आज हमें क्या करना है, कंप यानी कि कंपन पैदा कर देनी है, कि हमें ऐसा कार्य करना है कि अचल हिमगिरी के हृदय में भी कंपन हो जाए। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। प्रलय क्या होती है? प्रलय से पूरा संसार जो है तहस नहस हो जाता है। प्रलय कई तरीके से होती है, जैसे बाढ़ आ सकती है, तूफान आ सकते हैं, सूखा पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रलय अगर आ गई तो प्रलय क्या करती है, सबको आंसुओं से रुला देती है, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन आज हमें क्या करना है, उस प्रलय को भी आंसुओं से रुलाना है। क्यों? क्योंकि हमें अपने भारत देश को स्वतंत्र कराना है। और मौन अलसित व्योम रोले। मौन, जो व्योम है, आकाश है, वो कैसा होता है? मौन, यानी कि वो चुप रहता है। वो भी आज रोने लग जाए, वो भी आज कुछ बोलने लग जाए। लेकिन हमें क्या करना है? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते जाना है। फिर है, आज भी आलोक को डोरे तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले। आज हमें क्या करना है कि आज भी आलोक में डोरे तिमिर की घोर छाया, कि इस आलोक में अंधेरा ही अंधेरा है। उस तिमिर को, उस अंधेरे को, उस घोर छाया को हमें क्या करना है? विद्युत शिखाओं से, यानी कि अपनी चमक से उसको क्या करेंगे? हम हटा देंगे उस तिमिर को, उस छाया को, उस अंधकार को। और जो निष्ठुर तूफान बोले, और ये जो आंधी तूफान है वो जो निष्ठुर हैं, उसको भी हमें बोलने के लिए, कि वो भी बोलने लग जाएं कि हाँ, हमें क्या कार्य करना है, हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। फिर है, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। हमें ऐसा कार्य करना है कि नाश पथ पर भी हमारे चिन्ह छूट जाएं। नाश पथ पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? हमारी जान भी जा सकती है, हम जो है बलिदान देंगे। बलिदान देंगे क्या मतलब क्या है? कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो उससे क्या होगा? नाश ही तो हो रहा है, यानी कि सब जगह क्या हो जाएगा? सब जगह जो है मृत्यु ही मृत्यु होती जाएगी। लेकिन हम उस नाश पथ पर भी अपने चिन्ह छोड़ते जाने हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति में भगत सिंह हैं, महात्मा गांधी हैं, और अब इतने सारे जो भारतीय आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं, उन्होंने अपनी जान जो है बलिदान दे दी। तो लेकिन उस नाश पथ पर भी उन्होंने अपने चिन्ह छोड़ दिए। नाश तो हुआ, यानी कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छाइयों से वो चिन्ह जो छोड़े हैं, उससे क्या हुआ? उनका नाम आज तक लिया जाता है। तो उसी तरीके से आपको भी करना है, भारतवासियों को करना है कि उस नाश पथ पर अपने चिन्ह छोड़ते जाने हैं। क्यों? क्योंकि जागना पड़ेगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें दूर जाना है, स्वतंत्रता प्राप्ति लेनी है, भारत को स्वतंत्र कराना है, तो आपको जागकर दूर जाना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या करना है? भारतीयों, आपको जागना है और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते जाना है। तो ये जो कविता है, इसमें महादेवी वर्मा जो कवित्री हैं, वो यही बताना चाहती हैं कि भारतीयों, जागो और अपनी भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए आगे बढ़ो। और इसमें जो है आगे की जो हम कविता करेंगे वो बता दी जाएगी। अभी इसमें 2-3 और इसके हैं कविता के जो लाइनें हैं, तो आज हम ये वाला करके कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आगे आपको और बताया जाएगा इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। अरे